हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जो ए से स्टार्ट होती है, जेड पर ख़त्म होती है। और इस सीरीज़ के ऊपर मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। यानी कि हम लोगों ने 18 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इसी सीरीज़ का। इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों हमारे दो ही कॉन्सेप्ट हैं और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम सेकंड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल जो क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन बिटवीन वाला, बीच में क्या आ गया था, बिटवीन आ गया था और मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। तो आज मैं आपको इसको सिखाता हूँ कि किस तरीके से करते हैं हम लोग ये। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पर लिखा है विच लेटर विल बी द एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, है ना। फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट एंड से हमको दे रखा है फोर्थ लेटर यानी कि डी, एंड 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, है ना। और 18 लेटर लेफ्ट एंड से ही 18वां लेटर यानी कि आर, इन दोनों के बीच में हमें बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा लेटर हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, ये हमको बताना है। और हमारी सीरीज़ कैसी दे रखी है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दे रखी है। अब एक एक तरीका तो दोस्तों ये वाला है। क्या तरीका है? एक तो वही आपका तरीका है जो मैं आपका कॉन्सेप्ट है कि आप लोग डी और आर जो आपको दे रखा है, इन दोनों के बीच की वैल्यू लिख लीजिए। जैसे आपने डी लिखा है ना, फिर ई एफ जी एच आई जे, है ना, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आप लोग ऐसे लिखोगे। एक तरीका तो ये है ना। ऐसे लिखने के बाद आप लोग क्या करो, डी से आर को काट दो, ई से क्यू को काट दो, एफ से ओ पी को काट दो, जी से ओ कट गया, एन से एच कट गया, आई से एम कट गया, एल से जे कट गया। तो हमारे पास क्या रह गया, के। तो यानी कि डी और आर के बीच में कौन सा लेटर आता है, के आता है। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है जो आपका कॉन्सेप्ट कहता है। तो दोस्तों ऐसे कब तक आप लोग इंग्लिश ए बी सी डी लिखोगे? ऐसे लिखोगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मैं आपको इसी की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब शॉर्ट ट्रिक दोस्तों क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, कि जब भी आपसे पूछा जाए कि बिटवीन वाला, है ना, दो वैल्यू के बीच में अगर बिटवीन आपको पूछा जाए, इन दोनों के बीच की वैल्यू बतानी हो, तो आपको केवल एवरेज निकाल देना है। क्या कर देना है, एवरेज निकाल देना है, यानी कि औसत जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालोगे औसत? 4 + 18, है ना। 4 + 18 हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं अभी। हमारे पास लेटर क्या है, 4 + 18 है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। दो लेटर हैं, दो से डिवाइड कर दो। तो 18 और 4 कितने होते हैं, 18, और 4 कितने होते हैं, 22। 22/2, और इसको आप लोग काटोगे तो 2 से कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा, यानी कि 11वां लेटर आ गया, यानी कि के। अब ये तो हम लोग एवरेज निकाल देंगे। इसमें एक बात आपको याद रखनी है, जब आप एवरेज निकालो तो देखो कि भाई जिस एंड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों ही सेम होने चाहिए। ये भी लेफ़्ट वाली पोजीशन है, ये भी आपकी लेफ़्ट वाली पोजीशन है। जब भी आप एवरेज निकालोगे, दोनों ही पोजीशन सेम होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। और उसी एंड से आपको आंसर देना है, क्योंकि हमको ये तो पता चल जाएगा कि 11वां लेटर हमको बताना है, लेकिन किस एंड से बताना है ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो जो एंड आपको दे रखा होगा यहाँ पर, उसी एंड से बताना है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। अब मैं मानता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए, वरना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दे रखी है। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि भाई बिटवीन वाला क्वेश्चन है, तो यानी कि हमको एवरेज निकालना है। और एवरेज किन किन लेटर के बीच में निकालना है, फटाफट से देखिए।
एक तो है 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, एक हमारा 6 लेटर है कहाँ से, लेफ्ट से। दूसरा दोस्तों क्या दे रखा है, 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से ही हमको 20वां लेटर दे रखा है। इन दोनों के बीच का लेटर हमको बताना है। तो क्या बताया मैंने, एवरेज निकाल दो, 6 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 लेटर हो गया। कौन सा लेटर आ गया दोस्तों, 13 लेटर हो गया। लेफ्ट से 13 लेटर क्या होता है, आप सभी जानते हैं, एम। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इतना सिंपल तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो याद रखना, हमेशा याद रखना कि आपको ये याद रखना है, दोनों जो पोजीशन होनी चाहिए, दोनों पोजीशन जो होनी चाहिए दोस्तों, हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपके लिए, सेम एंड से होनी चाहिए। कैसी, सेम एंड से होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड से है तो ये भी लेफ्ट हैंड से ही होनी चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, मैं आपके क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, आप लोग जो डाउट पूछना चाह रहे हो कि सर आपको हो सकता है भाई लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड नहीं दे रखा हो, है ना, एक पोजीशन राइट हैंड दे रखी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे इस बारे में, सब्र रखिए थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, हो सकता है जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो वो ये वाला क्वेश्चन हो, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन कौन सा वाला है, बिटवीन वाला क्वेश्चन है। अब कौन सी सीरीज़ हमारी, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, 4th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से कौन सा लेटर है, 4th वाला लेटर है। फिर 16 लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से ही हमारा 16 लेटर है। तो दोनों के बीच की हमें वैल्यू बतानी, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकाल देंगे। 4 + 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 4 कितने होते हैं, 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। और 10वां लेटर हमको बताना है दोस्तों, राइट से 10 बताना है। कौन सा बताना है, राइट से 10। आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमारी ये होती है, तो हमें राइट से 10वां लेटर बताना है। तो राइट से 10वां लेटर कैसे बताते हैं हम लोग, एक ऐड करके उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी कि 27 में से हम लोग माइनस करते हैं। तो 27 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ फटाफट से, 27 में से अगर 10 गया तो कितना बचा आपका, ठीक है, 27 में से अगर 10 लेटर जाएगा तो 17 लेटर बचेगा आपका। तो 17 लेटर कौन सा होगा, फटाफट से बताओ, क्यू। कौन सा होगा, क्यू, क्योंकि आपने देखो EJOTY पढ़ा था ना, तो 5 10 15 OPQ, तो आपका आंसर क्या हो गया, क्यू आंसर हो गया। आया समझ। तो इतने सिंपल तरीके से हम लोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमको दे रखी है, ओके, और हमको क्या दे रखा है कि बिटवीन वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, बिटवीन वाला क्वेश्चन है। फिर देखिए, 3rd लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से 3rd लेटर दे रखा है, और 21 लेटर फ्रॉम द राइट, ये भी राइट हैंड से 21 लेटर दे रखा है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग ज़रूर करना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, या चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। हमको राइट से दे रखा है 3rd लेटर, और राइट से ही हमको क्या दे रखा है, 21 लेटर दे रखा है। दोनों का एवरेज निकालना है, तो कर लो फटाफट, 3 + 21/2 यानी कि 24/2, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 12वां लेटर राइट से 12वां क्या होता है, बताओ फटाफट से, ओ आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो फटाफट। यहाँ पर क्या दे रखा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे रखी है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है आपको, बिटवीन वाला क्वेश्चन दे रखा है। फिर आपको पता है 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th लेटर फ्रॉम द राइट। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लिए। क्या आ गया, देखिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों। लेफ्ट से क्या दे रखा है आपको, 3rd पोजीशन दे रखी है, ठीक है, और 4th पोजीशन कहाँ से दे रखी है, राइट से दे रखी है।
राइट से फोर्थ पोजीशन दे रखी है। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू आपको बतानी है, कैसे बताओगे? ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, मैं आपको इसको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग होमवर्क में करके लाना। अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।